क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में आपको जो कुछ भी मिला है या नहीं मिला है, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, और ये वजह आपकी मेहनत, आपकी किस्मत या आपकी डिग्री नहीं है। ये है आपकी लोगों को अपनी बात समझाने की शक्ति, जिसे पर्सुएजन कहते हैं। आज हम केविन होगन की किताब द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन से 4 ऐसे मनोवैज्ञानिक नियम सीखेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोग रोज इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें सीखकर आप भी अपनी बात किसी से भी मनवा सकते हैं। ये नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन्हें राजनेताओं से लेकर बड़े बड़े सीईओ और सेल्समैन तक हर वो इंसान इस्तेमाल करता है जो अपने फील्ड में टॉप पर है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उन गलतियों से बचेंगे जो ज्यादातर लोग बात करते वक्त करते हैं, और आप वो स्किल सीख जाएंगे जिससे आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों बेहतर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम है द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी उदारता का नियम। कल्पना कीजिए आप एक मॉल में हैं और कोई आपको एक क्रीम का फ्री सैंपल देता है। अब आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप पर थोड़ा दबाव नहीं आ जाता कि आप भी बदले में कुछ खरीदें या कम से कम उनकी बात सुनें? इसे कहते हैं द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। ये नियम कहता है कि जब कोई हमें कुछ देता है तो हम अंदर से उसके कर्जदार महसूस करते हैं और उस कर्ज को चुकाना चाहते हैं। ये एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल फीलिंग है। इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? किसी से कुछ मांगने से पहले उसे कुछ दीजिए। ये कोई कीमती चीज होना जरूरी नहीं है। ये मदद हो सकती है, एक छोटी सी जानकारी हो सकती है, या बस एक सच्ची तारीफ। ये छोटा सा काम सामने वाले के मन में आपके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग पैदा कर देगा और वो आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ देना ही काफी है? क्या होगा अगर आप जो मांग रहे हैं वो बहुत बड़ा है? यहीं पर दूसरा नियम काम आता है। दूसरा नियम है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यानी तुलना का नियम। इंसानी दिमाग चीजों को अकेले नहीं देखता, वो हमेशा तुलना करता है। उदाहरण के लिए, एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन आपको पहले एक 5,000 रुपए की महंगी जैकेट दिखाएगा। उसके बाद जब वो आपको 1,000 रुपए की शर्ट दिखाएगा तो वो शर्ट आपको अपने आप सस्ती लगने लगेगी, भले ही वो शर्ट भी महंगी हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने उसकी तुलना 5,000 की जैकेट से की है। इस नियम का इस्तेमाल आप अपने आइडिया को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको किसी को कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मनाना है तो उसे पहले एक उससे भी बड़ा और ज्यादा मुश्किल विकल्प दिखाइए। जब आप उसके सामने अपना असली छोटा वाला विकल्प रखेंगे तो उसे वो ज्यादा आसान और करने लायक लगेगा। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे बड़े बड़े नेगोशिएटर्स इस्तेमाल करते हैं। तीसरा नियम है द लॉ ऑफ फ्रेंड्स, यानी दोस्ती का नियम। एक आसान सा सवाल, आप किसकी बात ज्यादा मानेंगे, एक अजनबी की या एक दोस्त की? जवाब साफ है। लोग उन लोगों को हाँ कहना पसंद करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं और जिन पर वो भरोसा करते हैं। केविन होगन बताते हैं कि ये पर्सुएजन का एक नॉन नेगोशिएबल नियम है। अगर लोग आपको पसंद नहीं करते तो वो आपके आइडिया को भी पसंद नहीं करेंगे। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? अपना आइडिया बताने से पहले एक कनेक्शन बनाइए। इसका सबसे अच्छा तरीका है सामने वाले में सच्ची दिलचस्पी दिखाना। उनसे उनके बारे में सवाल पूछिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। कोई ऐसी चीज ढूंढिए जो आप दोनों में कॉमन हो और उस पर बात कीजिए। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें सिर्फ कुछ बेचने में नहीं बल्कि उनमें सच में इंटरेस्टेड हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। वो आपको एक दोस्त की तरह देखने लगते हैं, और दोस्तों को ना कहना बहुत मुश्किल होता है। दोस्ती बनाना तो ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो गलत होते हुए भी अपनी बात पर अड़ा रहता है? वो ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब हमारे चौथे और सबसे पावरफुल नियम में छिपा है। चौथा नियम है द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता का नियम। इंसानों के अंदर अपनी कही हुई बातों और किए हुए कामों के साथ कंसिस्टेंट रहने की, यानी एक जैसा बने रहने की एक बहुत गहरी इच्छा होती है। अगर किसी ने सबके सामने कह दिया कि मैं सिर्फ एक्स ब्रांड की कार ही चलाता हूं, तो अब अगर आप उन्हें साबित भी कर दें कि वाई ब्रांड की कार बेहतर है, तो भी वो अपनी बात से आसानी से नहीं पलटेंगे।
अपनी बात से पलटना उनके दिमाग के लिए एक हार जैसा होता है। तो आप किसी की सोच कैसे बदल सकते हैं? इसका रहस्य है, उनके बिलीफ को सीधे चैलेंज मत कीजिए। इसके बजाय उनसे किसी ऐसी छोटी बात पर हाँ बुलवाइए जिससे वो पहले से ही सहमत हैं। जैसे एक सेल्समैन ये नहीं पूछता क्या आप मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो पूछता है क्या आप मानते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना जरूरी है? जाहिर है जवाब हाँ होगा। फिर वो कहता है अगर हमारा प्रोडक्ट आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद कर सकता है तो क्या आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे? अब देखिए, अपनी ही कही बात के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए सामने वाले को हाँ कहना ही पड़ेगा। आपने उन्हें फाइट करने का मौका ही नहीं दिया, आपने उनके ही वैल्यू को अपने आइडिया के साथ जोड़ दिया। ये 4 नियम, रेसिप्रोसिटी, कॉन्ट्रास्ट, फ्रेंड्स और कंसिस्टेंसी, पर्सुएजन की साइकोलॉजी के सिर्फ कुछ हिस्से हैं, लेकिन ये सबसे जरूरी हैं। इन्हें समझकर और इस्तेमाल करके आप किसी भी बातचीत का नतीजा अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इन 4 नियमों को रिकैप करते हैं। पहला, द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, कुछ मांगने से पहले कुछ दीजिए। दूसरा, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, अपने आइडिया को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए उसे किसी बड़े विकल्प के साथ कंपेयर कीजिए। तीसरा, द लॉ ऑफ फ्रेंड्स, अपना आइडिया बताने से पहले एक सच्चा कनेक्शन बनाइए। और चौथा, द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, लोगों से सीधे बहस करने के बजाय उनसे किसी छोटी बात पर हाँ बुलवाइए जो आपके आइडिया को सपोर्ट करती हो। इन नियमों को जानना एक बात है और इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना दूसरी। लेकिन अब जब आप इन्हें जान गए हैं तो आप लोगों को और उनके फैसलों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगेंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारी सोच को इस हद तक कैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि मैनिपुलेशन की गहराई कितनी खतरनाक हो सकती है और कैसे आप अपने दिमाग की हिफाजत कर सकते हैं, तो अगली वीडियो में जरूर आइए, जहां हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स किताब के बारे में। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप छिपे हुए साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को पहचान सकते हैं, खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं और अपनी मेंटल बाउंड्रीज को मजबूत बना सकते हैं। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।